बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये थी एक हंसती खेलती फैमिली अतुल सुभाष की, जिसमें माँ बाप भाई सभी खुश थे। लेकिन निकिता सिंघानिया जो कि अतुल सुभाष की वाइफ थी, वो उसको पूरी तरीके से उजाड़ करके रख देती है। उसकी ना खत्म होने वाली डिमांड्स, जिसमें सेक्सुअल डिमांड, पैसों की डिमांड, साड़ी की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड, और बस डिमांड पे डिमांड ही थी, जिसको पूरा ना कर पाने की वजह से वो अतुल सुभाष से अलग हो जाती है। जिसके बाद में अतुल सुभाष के ऊपर 9 फॉल्स केसेस दर्ज करवा देती है, वो भी जौनपुर में। बेंगलुरु में काम कर रहा अतुल सुभाष बार बार जौनपुर के चक्कर लगाता है, क्योंकि 9 फॉल्स केसेस, अलग अलग डेट्स के चक्कर में उसको जाना पड़ता है। 24 छुट्टियां मिलती थी उसको साल की, लेकिन 140 छुट्टियां उसको करनी पड़ी इन केसेस के चलते हुए। 2 लाख पर मंथ की डिमांड रख दी उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया ने। उसके बाद में 3 करोड़ की डिमांड रख दी, और ना खत्म होने वाली डिमांड के चलते अतुल सुभाष ने फाइनली 1.5 घंटे की वीडियो बनाई, 24 पेज का अपना डेथ नोट लिखा, और उसके बाद में इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया कि बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना कि मुझे इंसाफ दिलवा देना, और अगर मुझे इंसाफ ना दिलवा पाओ तो मेरी राख को कोर्ट के सामने वाले गटर में ही बहा देना, जिससे कि सभी हिंदुस्तानियों को ये मालूम चल जाए कि एक आदमी का जीवन हिंदुस्तान के अंदर गटर समान ही होता है। हमारे हिंदुस्तान की विडंबना ये है कि पुरुषों को निकिता सिंघानिया जैसी महिलाएं झूठे केसेस में फंसा देती हैं, वो भी आए दिन। हमारे सिस्टम ने पावर तो दी महिलाओं को, जो कि बिल्कुल सही चीज़ के लिए दी थी, लेकिन अब उसका मिसयूज़ हो रहा है। ये तो बस ऐसा ही हो गया कि पुराने वक्त में किसी को ब्रह्मास्त्र मिल गया और वो चलाया जा रहा है, जबकि इसका उपयोग सिर्फ सही चीज़ों के ऊपर होना चाहिए था। आपके मोहल्ले में भी जब कभी छोटी मोटी फाइट हो जाती होगी तो शायद आपको डर लगता होगा कहीं सामने वाली महिलाएं मुझ पे झूठे केसेस ना लगवा दे, और कई सारी महिलाएं ऐसा करती भी हैं, कपड़े फाड़े और सीधा झूठा केस लगवा देती हैं आपके ऊपर, जिसके बाद में थाने के चक्कर, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो वो इस तरीके से रिवेंज लेती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मर्द की बेगुनाही के लिए दूसरा मर्द तक आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को लगता है कि औरत तो सिर्फ अबला नारी होती है और मर्द ही दोषी होता है हमेशा। हमारे देश के अंदर IPC सेक्शन 498A, जो कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में दर्ज किया जाता है, उसका मिसयूज़ अब इतना नॉर्मली करती हैं महिलाएं जैसे कि वो मूंगफली खा रही हो तोड़ तोड़ के। आए दिन आप देखते होंगे इस तरीके की पावर का मिसयूज़ किया जाता है, जिससे कि पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाता है। अब जो जानकारी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल थी वो सारी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा अतुल सुभाष के बारे में। अतुल सुभाष एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी में। वो बेंगलुरु में अकेले ही रह रहे थे अपनी वाइफ से सेपरेट होने के बाद में, और उनकी वाइफ एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है, वहाँ पर अभी भी जॉब कर रही है। इन दोनों की जब शादी हुई थी तो निकिता सिंघानिया की ना खत्म होने वाली डिमांड्स शादी के 10 दिन बाद ही शुरू होने लग गई थी कि हर पूजा में मुझे 6 साड़ी चाहिए होगी, गोल्ड सेट चाहिए होगा, मेरे घर वालों की हेल्प करो, मेरे भाई को पैसे दो, उसका बिजनेस स्टार्ट करवाना है। तो इन्होंने अपने साले को 20 लाख रुपए तक दिए थे उसका बिजनेस स्टार्ट करवाने के लिए। उसके बाद में साले ने 50 लाख की डिमांड रख दी कि मुझे और बड़ा करना है अपना बिजनेस। हालांकि पहला बिजनेस भी उसका नहीं चला था, लेकिन 50 लाख की डिमांड और कर दी थी, जिसके बाद में अतुल ने मना कर दिया कि मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। लेकिन अतुल की वाइफ ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया इनको, जिसके बाद में 2021 में अतुल ने जब बिल्कुल ही मना कर दिया पैसे देने से, तो वाइफ ने 1.5 साल का बच्चा उठाया और उसके बाद में वो घर छोड़कर चली गई। इसके बाद में अतुल की वाइफ ने जौनपुर जाके अतुल के ऊपर 9 फॉल्स केसेस दर्ज करवा दिए, जिसमें से दहेज का भी था, हरासमेंट का भी था, अननेचुरल सेक्स का भी था, मर्डर का भी था। मर्डर से जुड़ा हुआ मामला ये था कि इसने मेरे फादर से दहेज मांगा 20 लाख रुपए, जिसकी वजह से मेरे फादर हार्ट अटैक से मर गए, तो इन्होंने मेरे फादर का मर्डर किया है। तो इस तरीके का भी केस था, जिसके बाद में ये मालूम चला था कि इसके फादर हार्ट पेशेंट थे, उनका इलाज चल ही रहा था। और ये सारे केसेस जौनपुर के ही अंदर क्यों दर्ज करवाए, ताकि अतुल को बेंगलुरु से बार बार चक्कर काटना पड़े, अलग अलग डेट, अलग अलग केसेस के चक्कर में जौनपुर, जिसकी वजह से उसका टाइम खराब हो। मतलब साल के 140 दिन वो सिर्फ कोर्ट के चक्कर काट रहा था, जहां पर डेट तो मिलती थी लेकिन कभी वकील नहीं आ रहा है, कभी जज नहीं आ रहा है, कभी उनकी वाइफ नहीं आ रही है, कभी उनकी फैमिली नहीं आ रही है। तो इस तरीके से उसको तंग किया जा रहा था। अतुल की सैलरी 84,000 रुपये थी, यानी कि 80,000 रुपये की समथिंग समझ लो, लेकिन उसमें से 40,000 रुपये वो अपनी वाइफ को पर मंथ दे रहा था, एल्यूमिनी का जो भी सेटलमेंट हुआ था। लेकिन इसकी वाइफ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही थी, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा 40,000 रुपये मुझे कम पड़ते हैं, मुझे 2 लाख रुपये पर मंथ चाहिए, जिसमें
से 1 लाख रुपए मुझे मेरे बच्चे को पालने के लिए चाहिए और 1 लाख रुपए मुझे खुद के लिए चाहिए। 8 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष 1.5 घंटे की वीडियो इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हैं, जिसमें वो अपनी पत्नी, साले और सास के बारे में बताते हैं कि कैसे इनकी पैसों की डिमांड खत्म ही नहीं हो रही है और मुझे 9 फॉल्स केसेस के अंदर फंसा दिया गया है। जज द्वारा भी जो मिसट्रीटमेंट किया है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। और 9 दिसंबर 2024 को ये अपने बेंगलुरु वाले घर में मृत हालत में पाए जाते हैं और अपनी शर्ट पे 24 पेजेस का एक डेथ नोट चिपकाए हुए होते हैं, जिसमें लिखा होता है बोल्ड अक्षरों में, जस्टिस इज ड्यू। इस डेथ नोट के अंदर भी इन्होंने अपनी वाइफ, उसकी फैमिली के बारे में बताया था कि कैसे वो हरास कर रहे थे मुझे, कैसे मुझसे पैसों की डिमांड की जा रही थी, कैसे मुझे फॉल्स केसेस के अंदर फंसाया गया, कैसे फैमिली कोर्ट जज रीटा कौशिक करप्शन में इन्वॉल्व है और उन्होंने भी मुझे इंस्टिगेट किया है ये कदम उठाने के लिए। एक किस्सा इन्होंने बताया कि मैंने जब जज रीटा कौशिक के सामने एक बात रखी कि मुझसे 1 करोड़ की डिमांड की जा रही थी पहले, अब 3 करोड़ कर दिया, उसको बढ़ा के मैं कैसे पे करूंगा, तो जज बोलती है कि तुम्हारे पास होंगे तभी तो मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना मांगेंगे। इसके बाद में अतुल बोलते हैं कि वो सारे फॉल्स केसेस हैं, मेरे को हरास करने के लिए बार बार जौनपुर बुलाया जा रहा है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से लाखों लोग सिर्फ इसीलिए सुसाइड कर देते हैं क्योंकि फेक केसेस उन पे उनकी वाइफ लगा देती है इस तरीके के। तो निकिता सिंघानिया इनकी वाइफ कहती है तो तुम कब कर रहे हो, तुमने तो नहीं किया अभी तक। जज इस बात पे हंसती है और नेक्स्ट डेट पर जब अतुल सुभाष वापस कोर्ट में जाते हैं जौनपुर, तो उनकी सास उनको मिलती है। वो कहती है अरे तुम अब तक जिंदा हो, तुमने सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा तुमने सुसाइड कर लिया होगा। तो अतुल बोलते हैं कि मैं मर गया तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी ये जो चल रही है इतने सालों से। जिसके बाद में सास बोलती है वो तो चलती रहेगी, तू अगर मर भी जाएगा ना तो तेरे बाप से पैसे लिए जाएंगे, तेरे मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो बीवी को मिलती है तो वो बेटी को मिल जाएगी मेरी, और तेरे माँ बापों को मैं कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगी जिंदगी भर। तो यहाँ पर निकिता सिंघानिया, उसका भाई और उसकी माँ, ये तीनों ही मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे अतुल को, और इसी के साथ साथ जज ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा मुझे मालूम है ये फॉल्स केसेस है तुम पे, आए दिन होते रहते हैं। अतुल बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है इतने देने के लिए मैम। तो जज कहती है नहीं वो तो करना पड़ेगा, तुम ऐसा करो मुझे 5 लाख रुपए की रिश्वत दे दो, सेटलमेंट करवा दूंगी मैं तुम्हारे, थोड़ा रीजनेबल अमाउंट करवा के ये मामले को यहीं रफा दफा करवा देती हूँ, तो मुझे 5 लाख की रिश्वत दे दो। अब रिश्वत ना देने पर ये अतुल की कोई सुनवाई करती ही नहीं है क्योंकि इनको चाहिए होती है रिश्वत, लेकिन अतुल नहीं देता, तो जिसके बाद में उनको और लटका दिया जाता है। अब यहीं पर आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर एक जज है ललिता कनेगंटी, उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। कर्नाटका हाई कोर्ट की जज है, 6 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी एक औरत पर मंथ, 6 लाख रुपए। जिसके बाद में ये उस महिला को कहती है कि अगर तुमको 6 लाख रुपए पर मंथ की इतनी ज़रूरत है ना तो तुम खुद से कमा लो, डाइवोर्स लेके 6 लाख रुपए पर मंथ चाहिए तुमको, ये आदमी कोई जैकपॉट है तुम्हारा कि उससे डाइवोर्स लो और जैकपॉट निकाल लो सीधा 6 लाख रुपए पर मंथ का। सो इंडिया को ज़रूरत है इस तरीके के जजों की, ना कि उस तरीके के जजों की जो कि अपना ही कमीशन लेने की सोच रहे हैं अतुल जैसे उन प्रताड़ित मर्दों से। अतुल की सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि उसने अपने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए से ज़्यादा दे दिए थे, अपनी वाइफ को 40,000 रुपये पर मंथ दे रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ डिमांड है कि रुकी नहीं रही थी। वो कह रही थी कि नहीं मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। 1 करोड़ का हर्जाना देने का कुछ तय हुआ था, लेकिन उसके बाद में उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया था। अतुल अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसका साला उससे 30 लाख रुपए की डिमांड रख रहा था कि 30 लाख रुपए दे तो बच्चे से मिलने दूंगा। सो बेसिकली अतुल की शादी एक लालची परिवार में हो चुकी थी, जहां पर पैसों की भूख रुकी नहीं रही थी, और अतुल उनके लिए वो सोने की चिड़िया थी जिसको वो धीरे धीरे नोच नोच के खाए जा रहे थे। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ, वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। ये सिर्फ अतुल सुभाष की स्टोरी नहीं, अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि महिलाओं द्वारा फॉल्स केसेस लगाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। अभी रिसेंटली ही 2 भाई मोमोज खाने गए थे, किसी लड़की ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, उसके बाद में पुलिस से पिटवाया, भाइयों से पिटवाया, और भी कई सारी जगहों पे पिटवा के उन पे फॉल्स केसेस लगवा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली कि भाई हम ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ में ऐसा किया गया और ऐसे ऐसे केसेस हम पे दर्ज करवाए गए जो कि हमने कभी किए ही नहीं थे। ये है सब इंस्पेक्टर हरीश। आपको तो लगता होगा ना कि भाई पुलिस वालों में बहुत पावर होती है, लेकिन ये फॉल्स केसेस इनको भी मजबूर कर देते हैं सुसाइड करने पे, तो इन्होंने भी वही कदम उठा लिया। प्रोफेसर दीपांशु, उनको उनके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो उन्होंने भी यही सेम कदम उठा लिया फॉल्स केसेस के चलते हुए। रिक्शा चालक ऋषि 2023 में इन्होंने भी अपनी जान ले ली इन्हीं फॉल्स केसेस के चलते हुए। मुंबई के संदीप पासवान, 20 मिनट की वीडियो इन्होंने भी बनाई थी, 20 पेजेस का नोट इन्होंने भी लिखा था, लेकिन
अभी तक कुछ नहीं हुआ, इनकी भी जान ऐसे ही चली गई। तमिलनाडु के वास्को अनिल, उनके साथ में भी यही सेम चीज़ें हुई, फॉल्स केसेस उन पे दर्ज करवाए गए और उन्होंने भी अपनी जान ले ली। हमें इस दहेज के खिलाफ बनाए गए इस कानून से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर साल 8,500 महिलाएं भी अपनी जान दे देती हैं दहेज की डिमांड की वजह से। तो ये कानून अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो रही है जब निकिता सिंघानिया जैसी महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं। आई थिंक कुछ चेंजेस लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि शादी हो जाती है और शादी के दूसरे दिन ही महिला डिवोर्स मांगने लग जाती है, क्योंकि उसको मालूम है अब पति की आधी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, उसकी आधी सैलरी उसकी हो जाएगी। तो आई थिंक ये तो एक बिजनेस हो चुका है कि शादी करो और उसके बाद में डाइवोर्स ले लो और सारी ज़िंदगी मौज काटो। यहाँ पे आप अक्सर सुनते होंगे महिलाएं कहती हैं कि भैया मेल फीमेल सब सेम है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ये वो सब होना चाहिए। लेकिन जब महिला ऑलरेडी कमा रही है लेकिन फिर भी उसको पति की सैलरी में से हिस्सा चाहिए होता है डाइवोर्स के बाद में, ऐसा क्यों? पति अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए होता है, ऐसा क्यों? अगर मान लो घर को पत्नी संभाल रही है पूरी तरीके से और पति अनएम्प्लॉयड है, तो क्या डाइवोर्स लेने के बाद में पति को मिलता है उसकी सैलरी में से हिस्सा? नहीं मिलता। बच्चा भी अक्सर पत्नी को ही दे दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी तो कहीं दिखती ही नहीं है। इन सभी मामलों के अंदर अगर पति प्रूव भी कर दे कि उसकी महिला ने उस पर गलत आरोप लगाए हैं, फिर भी कोर्ट उस महिला को ऐसे ही जाने देता है, कोई सजा नहीं होती उसे, ना कुछ होता है। तो मतलब कोई भी ऐसे आरोप लगा सकता है आसानी से। सो ये बेसिकली अभी जो चल रहा है इंडिया के अंदर, ये जुडिशियल मर्डर हो रहा है, ये सुसाइड नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पतियों को इतना मजबूर कर दिया जा रहा है इन फॉल्स केसेस के चलते हुए। अभी रिसेंटली एक किस्सा और सुनने को मिला है कि एक पति ने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ में पकड़ लिया, उसके बाद में उसकी वाइफ ने ही सीधा आरोप लगा दिए कि मेरे से दहेज लेता है, ये करता है, वो करता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर। तो सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि अगर महिला कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है इस तरीके के फॉल्स केसेस लगाकर। सो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है, लेकिन अतुल सुभाष को और अतुल सुभाष जैसे इन्हीं सब लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान सिर्फ इस वजह से दे दी क्योंकि वो निर्दोष थे। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए।